हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल दिल्ली IAS एकेडमी जांजगीर ब्रांच में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम लोगों ने आप लोगों का कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट किए थे। उसी कंप्यूटर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 5वें क्लास के रूप में आप सभी लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और यदि आप लोग 4 वीडियो पिछले क्लास का नहीं देखे होंगे तो जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग के पास 4 वीडियो अवेलेबल है। और उस चारों वीडियो को देख करके जब यहाँ पर आएंगे तो ये 5वां वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। और ये आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो और यदि हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आप लोग सब्सक्राइब करके सकते हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव आए या वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे दोस्तों, ठीक है। तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम आप लोग का टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर के बारे में, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमेशा से एक क्वेश्चन पूछा गया हमारे एग्जाम में दोस्तों। तो आइए 1 से 2 क्वेश्चन को हम लोग अपना सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है दोस्तों, है ना। तो चलो आइए दोस्तों, देख सकते हो आप लोग कि ये हमारा आज कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। और कंप्यूटर के हम लोग टॉपिक जो रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि मेरा समय आएगा, मेरा समय कब आएगा करके। अच्छे समय की इंतज़ार करते रहते हो आप सभी। तो जो समय मिला है दोस्तों, उसी समय को आप लोग अच्छा बना करके अपने तैयारी को ज़बरदस्त करिए, क्योंकि यदि आप लोग अच्छा समय का इंतज़ार करते रहेंगे तो आपका पूरा उम्र निकल जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए जो समय दिया गया है यही समय आप लोगों के लिए एक बेस्ट समय है, और यही बेस्ट समय आप लोग के लिए एक नया पोस्ट और एक नया मंजिल और एक नया जॉब लेकर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का आप लोग का टॉपिक रहेगा बेटा हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत क्या रहेगा। कंप्यूटर के अंतर्गत आप लोगों का याद रखना, क्या याद रखोगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर और किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि यह हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और वो 2 चीज़ क्या है उसको जानते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला याद रखना आप लोग हार्डवेयर, दूसरा याद रखना है सॉफ्टवेयर। तो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है ना भाई। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हम लोग देख लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं ना भाई। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, हार्डवेयर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलो चलते हैं हमारे एक हार्डवेयर की ओर। और आप लोग बैठे हो तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना और हर एक पॉइंट को लिखते चलना। जैसा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है बेटा, वैसे मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, तैयारी कराऊंगा और लिखवाते चलूंगा, ठीक है। चलो, तो समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना आप लोग सॉफ्टवेयर, ठीक है। हेडिंग डालोगे सॉफ्टवेयर, सॉरी हार्डवेयर। हेडिंग डालो हार्डवेयर, हार्डवेयर। तो सबसे पहले देखो, हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक रूप होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। हार्डवेयर सबसे पहले कंप्यूटर का भौतिक रूप होता है, ठीक है।
तो याद रखना कंप्यूटर का भौतिक रूप होता है हार्डवेयर, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पड़ा है, माउस है, सीपीयू का कैबिनेट है, आप लोग का मॉनिटर है, ये सभी हमारा फिजिकल अर्थात भौतिक रूप से सामने में दिखाई देती। ये सभी आप लोग का क्या है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर के पार्ट्स है बेटा, है ना, वही सभी हमारा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का भौतिक रूप होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में हमारा इंपॉर्टेंट है। और हार्डवेयर को चलाने के लिए, क्या करने के लिए, चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हमारे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, लेकिन उसके अंदर में आप लोग का सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या मॉनिटर चल पाएगा क्या? सॉफ्टवेयर के बिना हमारा हार्डवेयर एक डब्बा की तरह बन जाता है ना भाई। इसीलिए याद रखना, हमारा जो हार्डवेयर है वो उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा। उसमें सॉफ्टवेयर आप लोग का जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारा हार्डवेयर एक डब्बा का समान हो जाएगा। हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ता है, किसकी सहायता हो लेनी पड़ेगी, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के क्या है, सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर समझ में आया होगा। तो जितने भी हमारा हार्डवेयर किस किस को बोल सकते हो आप लोग, कैबिनेट है ना, कैबिनेट आप लोग का देखा जाए, सीपीयू का कैबिनेट, आप लोग का कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड आप लोग का देखा जाए, कीबोर्ड के साथ साथ देखा जाए माउस है ना, मॉनिटर, ये सभी आप लोग का क्या है, सभी हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, सभी हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, हार्डवेयर की, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के कितने प्रकार होते हैं? तो बेटा हार्डवेयर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर जो हमारे सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, रैम, रोम है ना, प्रोसेसर, ये सभी आप लोग का हमारा इंटरनल हार्डवेयर है। लेकिन आप लोग का एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात करेगा तो एक्सटर्नल हार्डवेयर हो जाएगा बेटा आप लोगों का हमारा बाहर में जो दिख रहा है कीबोर्ड और सीपीयू का बड़ा कैबिनेट, मॉनिटर, ये सभी बाहरी चीज़ जो दिखाई दे रहा है, जो कंप्यूटर का सिस्टम दिखाई दे रहा है बाहरी चीज़, ये हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर है ना भाई। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पर याद रखना, ठीक है, क्या याद रखोगे, ठीक है, हार्डवेयर के प्रकार, ठीक है। तो हार्डवेयर के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार याद रखना, ठीक है। पहला याद रखना इंटरनल हार्डवेयर, और सेकंड याद रखना आप लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। तो इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर, दो हार्डवेयर याद रखना। तो इंटरनल हार्डवेयर किसे कहेंगे, वे सभी हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं सभी क्या कहलाते हैं, इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू को बताया ना, हार्ड डिस्क हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सभी हमारे कंप्यूटर सीपीयू के अंदर लगा होता है, अर्थात कैबिनेट के अंदर लगा होता है, सभी इंटरनल में आता है। और एक्सटर्नल हार्डवेयर हमारा सभी देखा जाए तो आप किस में लगा होता है, कंप्यूटर का जो सिस्टम बाहरी और जितना भी दिखाई देता है बेटा, ये सभी हमारा क्या है, हार्डवेयर है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बताऊं थोड़ा सा,
रिवाइज कराते चलूँ, देखो तो रिवाइज कराते मैं चल रहा हूँ, पीपीटी के माध्यम से समझाऊँ ज़्यादा बेटर समझोगे। लिखते चलना, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो मैं आप लोग को क्या सिखाया, पहले मैं आप लोग को बताया हूँ, है ना भाई, मैं बताया कि आप लोगों का देखा जाए तो कंप्यूटर में हम लोग अभी क्या देखें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग हम गणना और तुलना करने के लिए करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या, एक हार्डवेयर, ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर, दोनों से मिलकर बनता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर कंप्यूटर बनता है, ये बात क्लियर है। इसके बाद देखें, ठीक है, इसके बाद देखें, देखो ये हमारा हार्डवेयर है सभी जो सामने में दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हमारा मॉनिटर दिखाई देख रहे हैं, मॉनिटर है, ये हमारा हेडफोन है, माउस है, आप लोग का प्रिंटर है ना भाई, ये कीबोर्ड है, ये कैबिनेट है सीपीयू का, ये टोटल हमारा क्या होता है, हार्डवेयर है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, अर्थात यह कंप्यूटर का भौतिक रूप होता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखो सॉफ्टवेयर में आप लोग क्या दिखेगा, सॉफ्टवेयर में दिख रहा है बेटा यहाँ पर, है ना, ये हमारा पावर पॉइंट है, ये हमारा वर्ड है ना, एमएस वर्ड है, ये क्रोम है, जीमेल है, ये आप लोग का सॉफ्टवेयर है सभी, है ना, विंडोज 7 है, ये सभी टोटल हमारा क्या होता है, आप लोगों का सभी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर के अंतर्गत कार्य किया जा सकता है ना, कार्य करते हैं, और ये हमारा सभी से मिलकर क्या बनता है, ये हमारा कंप्यूटर बनता है ना भाई, सभी क्या होता है, कंप्यूटर बनता है। ये बातें याद रखना, तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर का एक सिस्टम का निर्माण करता है। क्लियर है बातें, इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद याद रखना है, देखो अब इसमें याद रखना कि हार्डवेयर क्या है, भी मैं बताया। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना आप लोग का हार्डवेयर क्या है ना भाई, तो हार्डवेयर में आप लोग को समझना है, क्या समझना है, देखो हार्डवेयर क्या तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं, है ना, जिसे हम भौतिक इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं, है ना। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देखकर छू सकते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसकी मदद से पूरा कंप्यूटर क्या होता है, बनता है। क्लियर है, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देखकर छू सकते हैं उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, ये भी क्लियर है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होता, है ना। हार्डवेयर के डिवाइस होते हैं जो हार्डवेयर वह डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए क्या करता है, मदद करता है या आवश्यक होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह महत्वपूर्ण डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर को चलाने में क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है ना भाई। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल ले लें, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सभी हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है बेटा, सभी के सभी हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। क्लियर है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप ऑफ हार्डवेयर, अर्थात समझना, क्या समझोगे आप लोग, ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के हम लोग प्रकार को देखें, बताएं मैं, हार्डवेयर हमारा दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर में आप लोग को जानना है सिस्टम, देखो ये सिस्टम फैन है हमारा अंदर में जो लगा होता है, जो कि ठंडा करने के लिए, सीपीयू को ठंडा करने के लिए लगा होता है ना भाई, ये आप लोग क्या हो गया, सिस्टम फैन हो गया। फ्लॉपी डिस्क का हो जाएगा, हीट सिंक हो जाएगा, है ना, लिख देता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो याद रखना, सिस्टम फैन ये हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत रखा होता है, ठीक है, याद रखना। हीट सिंक जो कि आप लोग का गर्म करते से ठंडा हो जाता है। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव ये हमारा इंटरनल हार्डवेयर है। ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है, और आप लोग का पावर सप्लाई, आप लोग का सिस्टम फैन जो हमारे सिस्टम में लगा होता है ना, ये सभी हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क, याद रखना हार्ड डिस्क, ठीक है, रैम, रोम,
ये सभी हमारा इंटरनल के अंतर्गत आता है। लेकिन हम बात करेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर की, तो वे सभी हार्डवेयर वह भौतिक भाग कंप्यूटर का जो कि बाहर में लगा होता है, जो बाहर में देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो एक होता है मॉनिटर, मॉनिटर के बाद याद रखना है हेडफोन। ठीक है, पहला याद रखना मॉनिटर, हेडफोन। ठीक है, हेडफोन के बाद याद रखना हार्ड ड्राइव। ठीक है ना, हार्ड ड्राइव। और आप लोग का देखा जाए तो इसमें पेरीफेरल से जुड़ा होता है आप लोग का क्या, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी हमारा क्या है, बाहरी एक्सटर्नल हार्डवेयर है ना भाई, ये याद रखना है सभी को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग का ठीक है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हो गया हमारा, तो याद रखना टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो अभी मैं समझाऊंगा, तो पहला क्या क्या बताया मैं अभी बताया हूँ उसके बारे में, किसके बारे में, इंटरनल हार्डवेयर के बारे में बताया हूँ। इंटरनेट हार्डवेयर वो इंटरनल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के केस के अंदर लगे होते हैं, अर्थात कंप्यूटर के अंदर लगे हुए चीज़ को क्या कहते हैं, इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर मौजूद वह भाग जो कंप्यूटर को रन करने में मदद करते हैं उसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर को चलाने में सहायता मदद करते हैं अंदर से ही, वो इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। बताया सिस्टम, फैन, फ्लॉपी, हीट सिंक, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड याद रखना, मदरबोर्ड है ना, रैम बताया, रोम बताया, ये सभी हमारा इंटरनल है, अभी बता चुका हूँ। इसके बाद दूसरा जो है आप लोग का बेटा, दूसरा याद रखना आप लोग का, दूसरा क्या है, दूसरा है आप लोग का याद रखना एक्सटर्नल हार्डवेयर है ना। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में आप लोग को जानना है, ठीक है। तो क्या जानोगे आप लोग, ठीक है, देखो तो हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर वो है जो कंप्यूटर के बाहरी हिस्सा में आप लोग को दिखाई देगा। जैसे कि देखा जाए तो एक्सटर्नल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के केस या कैबिनेट के बाहर लगे होते हैं। तो कैबिनेट के बाहर, कैबिनेट हमारा जो सीपीयू है और प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, रैम रोम सभी उसके अंदर में लगा होता है। लेकिन कैबिनेट के बाहर मॉनिटर है, आप लोग का देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ है ना। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर आप लोग का याद रखना, जो जितना बाहरी चीज़ है, तो कंप्यूटर सिस्टम एक बाहरी एक्सटर्नल है आप लोग का, एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। एक्सटर्नल हार्डवेयर को, हार्डवेयर जिसे हम कंप्यूटर में देखते हैं या जिस पर हम काम करते हैं उसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। तो जिस पर हम बैठ कर काम करते हैं हमारे कंप्यूटर में, वही हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाता है। क्लियर है, याद रहेगा। ये हमारा बहुत से प्रकार होता है इसका, ठीक है, 4 से 5 प्रकार याद रखना है ना। तो ये एक्सटर्नल हार्डवेयर के प्रकार पूछा जाएगा, तो याद रखना बेटा आप लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर के प्रकार, ठीक है। तो देखो चलो, एक्सटर्नल हार्डवेयर के प्रकार, ठीक है। एक्सटर्नल हार्डवेयर के प्रकार याद रखना है। इसको हम लोग विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 भाग में आप इसको बांट सकते हो। जैसे कि पहला याद रखना आउटपुट, पहला क्या याद रखोगे, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद याद रखना दूसरा में इनपुट डिवाइस। तीसरा में याद रखना आप लोग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है ना भाई। एक हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। चौथा में याद रखना पेरीफेरल, पेरीफेरल डिवाइस, ठीक है। पेरीफेरल डिवाइस एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेरीफेरल डिवाइस उसे कहते हैं जो यूएसबी या वायर के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में जोड़ते हैं, पेरीफेरल कहलाता है। अर्थात किस, जैसे मॉनिटर है अपना, है ना भाई, सॉरी, जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर को हम लोग उनके यूएसबी के माध्यम से हमारे मॉनिटर में हमारे सीपीयू में जोड़ के रखते हैं मॉनिटर को, सॉरी प्रिंटर को। तो प्रिंटर को जोड़ के रखते हैं किसमें, आप लोग का सीपीयू में। तो यूएसबी के माध्यम से जोड़ के रखते हैं, तो यूएसबी के माध्यम से जोड़ कर रखना क्या कहलाएगा, पेरीफेरल कहलाता है ना भाई। आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जितने भी
आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस होते हैं वो सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, है ना भाई। तो चलो देखते हैं, समझना। अगर मैं पहले बात करूं आउटपुट के बारे में, किसके बारे में, आउटपुट के बारे में बात करेंगे। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करने से पहले आपको क्या याद रखना है, याद रखना है, देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, MP SP HP, ये आप लोग का ट्रिक है। MP SP HP, MP SP HP, ये हमारे आउटपुट के माध्यम याद रखना है, ठीक है। जैसे कि M से याद रखना आप लोग, M से क्या याद रखोगे, M से हो जाएगा बेटा मॉनिटर, M से क्या हो जाएगा मॉनिटर, P से हो जाएगा प्रिंटर, प्रिंटर, और S से हो जाएगा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर। और याद रखना P से हो जाएगा आप लोग का प्लॉटर, प्लॉटर। फिर H से याद रखना हेडफोन, और P से याद रखना आप लोग का क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो गया ना। ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, और ये आप लोग का हो जाएगा प्रोजेक्टर। ये सभी हमारा क्या होता है, सभी हार्डवेयर होता है, और आउटपुट एक आउटपुट के रूप में हार्डवेयर होता है, ठीक है भाई। तो कोई भी आप लोग का मॉनिटर रहे, कोई भी मॉनिटर, चाहे LCD, चाहे LED, चाहे आप लोग का CRT, चाहे प्लाज्मा, है ना भाई, ये सभी हमारा क्या है, आप लोग का मॉनिटर है। कुछ भी मॉनिटर है सभी आप लोग का क्या है, आउटपुट है। कुछ भी प्रिंटर आए, चाहे इम्पैक्ट प्रिंटर, चाहे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, चाहे लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, डिजिटल, कुछ भी आए वो सभी आपका क्या है, आउटपुट है, ठीक है। स्पीकर, जितना भी स्पीकर देखते हो आप, आपका आउटपुट डिवाइस है। जितना भी प्लॉटर देखोगे सब आउटपुट डिवाइस है। जितना भी हेडफोन्स देखते हो, सुनते हो, जितने भी प्रकार रहे सब आपका आउटपुट डिवाइसेस है। और प्रोजेक्टर, कितना भी बड़ा प्रोजेक्टर रहे, चाहे कितना भी छोटा प्रोजेक्टर रहे, सभी आप लोग किसके माध्यम से होगा, वो आउटपुट डिवाइसेस का एक हिस्सा है ना भाई। इतना याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग आप लोगों का, ये आप तो आप लोग का हो गया आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस देखो तो, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस में बेटा मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को याद रखना, ठीक है। JKL MSC OOB, ठीक है, OOB PM, ठीक है। ये आप लोग का टोटल एक ट्रिक है इनपुट का, है ना। ये सभी इनपुट डिवाइस क्या कहलाएगा आप लोग का, हमारा इनपुट डिवाइसेस कहलाएगा। देखो तो याद रखना, ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ट्रिक। M से याद रखना आप लोग का, M से हो जाएगा, सॉरी J से याद रखना, ठीक है, J से हो जाएगा जोयस्टिक, जोयस्टिक। K से हो जाएगा कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। L से हो जाएगा आप लोग का लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन हमारा एक क्या है, जो जाएगा इनपुट डिवाइसेस। M याद रखना है, M हो जाएगा आप लोगों का, M से क्या हो जाएगा बेटा, याद करो, M से आप लोग का क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ तो देखता हूँ। कमेंट करके बताना। अरे चलो आप लोग क्या कमेंट करोगे, ठीक है। M से हो जाएगा माउस, ठीक है। S से हो जाएगा स्कैनर, ठीक है, और C से हो जाएगा कैमरा। तो जितना भी माउस, जितना भी स्कैनर और जितना भी कैमरा है, ये सभी हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। OO B में देखोगे आप लोग, OOB, O से याद रखना OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर O से याद रखना OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर B से याद रखना BCR बार कोड रीडर। और PM से याद रखना है P और M से, P से क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, PCR। P से क्या हो जाएगा, PCR पंच कार्ड रीडर। और M से हो जाएगा आप लोगों का MICR
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, याद रखना है, MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये टोटल आप लोग का इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। या इस ट्रिक को याद रखना, JKL MSC OOB PM, है ना भाई, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग का देखो टोटल में आप लोग क्या बता दें, इनपुट डिवाइस बता दिया, जितने भी इनपुट डिवाइस बताए उन्हें, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल को भी याद दे सकते हो, ट्रैक बॉल, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, है ना, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, ये सभी हमारा इनपुट डिवाइसेस है ना भाई, याद रखना। ये लिखा है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन। हेडफोन बोलेगा बेटा, हेडफोन तो आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माइक्रोफोन बोलेगा तो आप लोग का इनपुट डिवाइस है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये तो अब हम लोग का क्या क्या देख लिए। अब उसके बाद आपका जो आउटपुट था, इनपुट था, वो हो गया। फिर आप लोग का क्या था उसमें, आउटपुट इनपुट के बाद आप लोग का स्टोरेज था। फिर आप लोग का क्या था, स्टोरेज के बाद एक और था ना हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में, तो उसको हम लोग बाद में डील करेंगे, है ना। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, सबको हम लोग इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर के बारे में पूरा समझ में आ गया। फिर दूसरे क्लास में हम लोग उसमें जितना मॉनिटर, स्पीकर सब पढ़ाऊँ, सबको डील करूँगा दूसरे क्लास में, कितने मॉनिटर होते हैं, कितने प्रिंटर होते हैं, एकदम जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे, है ना भाई। तो सॉफ्टवेयर इसके बारे में डिस्कस कर, सॉफ्टवेयर क्या है पहले जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन है बेटा, एक ऐसा हमारा चीज़ है जो कि हमारा क्या है, देख नहीं सकते इसको हम लोग, लेकिन है उसको देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। यह हार्डवेयर का एक आत्मा होता है। सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, यह कंप्यूटर के अंदर में एक होता है ना भाई। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार का बताऊंगा मैं, 3 से 4 प्रकार का, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यही उसका प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये टोटल आपका सॉफ्टवेयर के प्रकार है, सबको देखते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो सॉफ्टवेयर क्या है ना। तो सॉफ्टवेयर के बारे में समझना, सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटरों को किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है हमारा बेटा, निर्देशों का, प्रोग्रामों का, ठीक है, एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए क्या देता है, निर्देश देता है, ताकि ये काम को पूरा कर सके, है ना। दूसरी बात याद रखना, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों, क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो प्रोग्रामों को, नियमों को, निर्देशों को नियंत्रित कौन करता है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना सॉफ्टवेयर, याद रहेगा। कंट्रोल यूनिट मत कर देना, ये कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच यही दोनों जो सॉफ्टवेयर हमारा क्या करता है, कम्युनिकेशन आप लोग का सामंजस्य स्थापित करता है। प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, यह ऐसा सॉफ्टवेयर है कहलाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कार्य प्रणाली है, जितने भी इनपुट आउटपुट के माध्यम जितने भी कार्य होता है, उन सभी को नियंत्रण करने का काम हमारा क्या करता है, सॉफ्टवेयर करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके बिना हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्टली बात बताया जा रहा है, सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है बेटा, जिसके बिना हम लोग कंप्यूटर में कार्य नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा तो बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं कर सकते। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ताकि उस कार्य को पूरा कर सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार को देखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर के आप लोग मुख्य रूप से देखोगे तो ये बेटा हमारा 3 प्रकार याद रखना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार याद रखना हो। 3 प्रकार क्या क्या है देखो, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार क्या क्या याद रखोगे,
ठीक है, याद रखना आप लोग। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो पहला याद रखना, एक होगा आप लोग का एस सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा याद रखना एएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा याद रखना यूएस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार से होता है। ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से लगे होते हैं, जिसको हम लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो पहले से लगा होता है, जैसे कि विंडोज़, जैसे कि मोबाइल में एंड्रॉयड, ये सभी है ना भाई। और ये हमारा देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ट्रांसलेटर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा ट्रांसलेटर। फिर इसको भी और बताऊंगा। एप्लीकेशन देखो है ना, तो याद रखना आप लोग। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी देखो है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग का जो देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में है ना, तो ये सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो प्रकार बांटे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, ये सभी आपका क्या है? हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हमारा पहले से कंप्यूटर में लगा होता है, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग ट्रांसलेटर की बात करेंगे तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यहाँ से एग्जाम में पूछा था कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, सबको मैं आपको डील करूँगा अगले क्लास में, है ना भाई। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं या मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, और काम हो जाने पर उसको अनइंस्टॉल भी कर देंगे, डिलीट भी कर सकते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप लोग का देखा जाए MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट या कोरल ड्रॉ, ये सभी हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि प्ले स्टोर में अपन डाउनलोड करते हैं ना, वो सभी आप लोग का क्या है? जिसको हम लोग इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बचाने के लिए करते हैं, तो एंटीवायरस डिस्क याद रखना, डिफ्रेगमेंटर याद रखना, डिस्क क्लीनअप याद रखना। क्लीनअप जो मोबाइल को साफ़ करने के लिए क्लीनअप आप लोग 360 डाउनलोड करके रखते हो, और हम लोग कंप्यूटर को बचाने के लिए एंटीवायरस उसमें क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, है ना भाई। तो ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि इसमें आप लोग का अगले क्लास में, है ना दोस्तों। इस प्रकार आप लोग का देखा जाए तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करना बेटा, और यही आपका जो लाइक और कमेंट है हमें मोटिवेशन देती है और हमें मोटिवेशनल रखती है, ताकि हम लोग अगले क्लास फिर से ला सकें। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि मैं अगले क्लास फिर से ला सकूँ। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आउटपुट इनपुट डिवाइस में पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, और यदि क्लास अच्छा लगा है तो बार बार बोल रहा हूँ लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।